पक्ष आता है कृष्ण पक्ष। अगर किसी भी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण पक्ष की कलाएं आपको देखना जरूरी है। अगर कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से लेकर के पंचमी तिथि तक के बीच में आपका जन्म हुआ है तो ये आपके लिए शुभ होता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा जो है पूर्णिमा से जो है कृष्ण पक्ष की ओर जाता है, तो पांचवी तिथि तक कृष्ण पक्ष का चंद्रमा शुभ और बली माना जाता है। लेकिन अगर छठी तिथि से लेकर के फिर आपका जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो जरूर आपका चंद्रमा जो है कमज़ोर माना जाएगा। तो अगर किसी भी जातक का चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में अगर आप लोग उत्पन्न हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है कठोर होता है, निष्ठुर होता है, बुराई करने वाला होता है। खासकर ऐसे जातकों में देखा जाए तो थोड़ा इनमें निर्दयीपन भी रहता है, क्योंकि इनका जो मन है वो बहुत ही कठोर किस्म का होता है। ऐसे जातक का जो चेहरा होता है वह देखने में सुंदर नहीं होता है। स्त्रियों के प्रति जो है इस व्यक्ति को द्वेष ज़्यादा होता है, और ख़ासकर अगर देखा जाए तो ऐसे जातक जो है बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, बुद्धि इनमें कम होती है, जिद्दी बहुत होते हैं, अपनी मनमानी से काम करने वाले होते हैं। साथ में ऐसे लोगों को बुरे व्यसनों की भी आदत लग जाती है। ऐसे जातक काम वासना युक्त होते हैं, चंचल किस्म के होते हैं, और हमेशा ऐसे जातकों को अगर देखा जाए तो यह दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। ऐसे जातक साधारण जनों में रहने वाले होते हैं, अर्थात नॉर्मल किस्म की ही ज़िंदगी ये व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को कला बहुत प्रिय होती है, अर्थात छोटी छोटी बातों में ये लोग झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा छठे आठवें में बैठा हुआ है तो जैसे मैंने पहले कहा है कि अष्टम को चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन अगर छठे में आकर के बैठा है और पाप ग्रहों से भी अगर ये चंद्रमा दृष्ट है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को 8वें वर्ष में, 16वें वर्ष में और 32 वर्ष में जरूर कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे जातकों को हमेशा जल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जल भय का इनको हमेशा खतरा रहता है। ऐसे जातकों को जो है आंतरिक ज्वर अर्थात आंतरिक जो बुखार होता है वह अक्सर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लमें जो है आप लोगों के साथ हो सकती हैं। अगर आप जो है कृष्ण पक्ष के या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में अगर उत्पन्न हुए हैं तो क्या आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जो मैंने बताई हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।